सब्सक्राइब करें अपने चैनल और जस्टर को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और ख़ास तौर पर लेबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो मकान मिल रहे हैं फ्री में बगैर किसी कॉस्ट के, 1200 से ज़्यादा मकान मिलने वाले हैं। वो किन्हें मिलेंगे ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। 50,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा बोनस मिलना है सैलरी के अलावा, वो किस डिपार्टमेंट को मिल रहा है ये आपके साथ शेयर करते हैं। मिनिमम वेजेस के रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, वो भी शेयर करते हैं। और पेंशन रूल्स में भी एक तब्दीली आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो वो 1200 से ऊपर मकान हैं जो कि बनाए गए हैं, वो लेबर को तकसीम किए जाएंगे। यानी ये लेबर जो प्राइवेट लेबर है वो इसमें शामिल है, गवर्नमेंट की लेबर इसमें शामिल नहीं है। अभी जो वर्कर वेलफेयर के तहत या EOBI वगैरह के साथ जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, अभी ये मकान उनमें तकसीम किए जाएंगे। और हुकूमत ने ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग में किया है। पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, पिछली जो कल परसों मीटिंग हुई है उसके अंदर ये फैसला किया गया और बैलेटिंग के ज़रिए ये मकान दिए जाएंगे। ये मकान कौन से हैं? शायद ये वही वाले मकान हैं जो कि इमरान खान ने वादा किया था, 1 करोड़ मकान और 1 करोड़ नौकरियों का, ये उसका हिस्सा है। उनमें से कुछ मकान जो कंप्लीट हुए हैं अब उसको बैलेटिंग के ज़रिए दिया जा रहा है, या कोई नया मनसूबा इस हुकूमत ने शुरू किया है, ये अभी तक हुकूमत ने इसकी वजाहत नहीं की, क्लैरिफिकेशन नहीं दी। बहरहाल ये ज़रूर आ गई है न्यूज़ के अब बैलेटिंग के ज़रिए ये उन वर्कर्स को मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके ऊपर उन्हें कोई भी पैसा अदा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जो फ्लड के सिचुएशन में बहुत अच्छी सर्विसेज मुहैया की हैं रेस्क्यू वालों ने, तो उसकी वजह से रेस्क्यू के जो भी एहलकार हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको बोनस तनख्वाह मिलेगी। एक 50,000 रुपया उन्हें बोनस दिया जाएगा। ये भी फैसला कैबिनेट की इसी मीटिंग में किया गया है। और ये खालिस्तान उनकी सर्विसेज को, उनकी बेहतरीन सर्विसेज को देखते हुए जो कि फ़्लड के दौरान उन्होंने रेस्क्यू के सिलसिले में किया है, सर अंजाम दी हैं खिदमात, तो इस सिलसिले में उनको ये 50,000 रुपये का तोहफ़ा कह लें, इनाम कह लें या इंसेंटिव कह लें, वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगली खबर है वो है जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो उसमें उनके लिए मिनिमम वेज जो कि पहले 32,000 थी, फिर 37 हुई और अब उसको पंजाब हुकूमत ने 40,000 करने की अप्रूवल दे दी है कैबिनेट ने। अभी तक इन सारी चीज़ों के कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हुए, या अगर हुए हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की है लेकिन मुझे ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। अगर आगे मिलेगा फर्दर, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद भी इसमें अपडेट आएंगी तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर कि अब बेवा की पेंशन को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 10 साल कर दी गई थी लेकिन अब उसको ताहयात कर दिया गया है। वो भी शायद गवर्नमेंट ने यही सोचा होगा। एक तो वैसे ही जो 60 साल की सर्विस करके जो शख्स रिटायर होता है, आधे से ज़्यादा बेवाएँ तो पहले ही उनकी सर्विस के दौरान वफात पा चुकी होती हैं। बाकी जो शख्स पेंशन लेते हैं उनकी भी बेवाएँ वफात पा चुकी होती हैं। और जिनकी कोई बेवा बच भी जाती है, अगर एक आदमी ने 60 साल सर्विस भी कर ली है, 60 साल की उम्र तक सर्विस कर ली है और उसके बाद उसने 5-10 साल पेंशन भी ले ली है, तो उनमें से कितने लोगों की बेवाएँ हयात होती होंगी, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 10 साल वो पेंशन ले रहा है, उसके बाद वो फौत हो जाता है तो उसको फैमिली पेंशन को, बेवा की पेंशन को पहले 10 साल तक कर दिया गया था। तो अब शायद गवर्नमेंट ने ये असेसमेंट कर ली होगी कि वो 10 साल तक तो कोई बेवा पहुंचती नहीं है, या पहुंचती भी होंगी तो 1 या 2% पहुंचती होंगी। तो शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हुकूमत ने उसको ताहयात कर दिया गया है, सिर्फ बेवा की हद तक। बाकी बच्चों की या फैमिली की हद तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, वो वही पुराने रूल्स ही चलेंगे। लेकिन बेवा की हद तक जो विड्रॉ किया गया था, पहले 10 साल कर दिया गया था उसकी लिमिट, उसको अब दोबारा से ताहयात कर दिया गया है। तो इसमें मेरी एक सजेशन ये है कि जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और जिनकी बेवाएँ वफ़ात पा चुकी हैं, तो उनको चाहिए कि कोई दूसरी देख लें, कोई विडो है, कोई बेवा है, कोई तलाक़ याफ्ता है, जिसको इस किस्म का जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जाते जाते उनके साथ वो निकाह कर लें, जो कि शरई भी है, इस्लामी भी है, ताकि उनकी वफ़ात के बाद कम अज़ कम उनका ज़रिया माश बन जाए और उनको फिर एक कंटिन्यूस इनकम आती रहे पेंशन की सूरत में ताहयात, ताकि उनका गुज़र बसर हो सके। बाकी इसमें जो फर्दर जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे या जो भी फर्दर इसमें डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें अपने चैनल लॉ जस्टर को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।